नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि दर्श याद करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे कहा था कि दर्श, तुम मेरे प्रिंस चार्मिंग हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, मैं मॉडर्न लड़की हूँ, एम्बिशियस हूँ, और तुम्हारे साथ अब मेरी एम्बिशन पूरी नहीं हो सकती है। मैं तुम्हारी आंखें बनकर ज़िंदगी भर नहीं रह सकती हूँ। तुम्हारी जिंदगी के सारे रंग खत्म हो चुके हैं दर्श। मैं जिंदगी में इतना बड़ा समझौता नहीं कर सकती हूँ। वो उसके हाथ में शादी का कार्ड थमा देती है और कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं पापा की पसंद के लड़के से ही शादी कर लूँगी। अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लेती है। दर्श कहता है कि तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज होली का दिन है, त्योहार का दिन है, और मेरी माँ ने बड़ी बड़ी उम्मीदें पाल रखी हैं तुमसे। सब बाहर होली खेल रहे हैं। आज एक दिन के लिए खुश होने का, सबके साथ होने का नाटक कर लो। मैं खुद अपने परिवार से कह दूंगा कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, शायद उन्हें कम तकलीफ होगी। दर्श को नहीं पता है कि उसका पूरा परिवार वहां पर पहुंच चुका है और उन्होंने सारी बातें सुन ली है। वो लड़की बताती है कि दर्श, सब यही है, आई एम सॉरी। वो वहां से चली जाती है। दर्श बहुत हर्ट होता है, उसे बहुत दुख होता है और उसके परिवार को भी बहुत दुख होता है। खास तौर से माँ अपने बेटे का ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती। दर्श के मन में आज भी वो सारी बातें ताज़ा हैं और माँ के मन में भी ताज़ा है। माँ आज भी सोचती है कि किस तरह से अपने बेटे को इस दुख से बाहर निकाले। दर्श वहाँ से चला जाता है, घर के पिछले हिस्से में चला जाता है जहाँ मिठाइयाँ रखी हुई हैं। इधर पारुल आती है, अपनी जेठानी को रंग लगाना चाहती है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, सबसे पहले आज दर्श ही मुझे रंग लगाएगा और उसने मुझसे वादा किया है, आज वो हम सबके साथ होली जरूर खेलेगा। नंदिनी दर्श के घर आती है मिठाइयों का टोकरा लेकर। दर्श को होली मुबारक कहती है। उसको अपने घर में देखकर दर्श चौंक जाता है। कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ढींगली तो ठीक है ना? कहती है हाँ हाँ, ढींगली बिल्कुल ठीक है। वो मालकिन ने हमारी बस्ती के लोगों को फिर से काम पे रख लिया है ना, तो मैं मिठाइयाँ बना कर लाई थी सबका मुँह मीठा करने के लिए। दर्श कहता है कि माँ ने सबको रख लिया ना, मेरी माँ बहुत अच्छी हैं, उनके बारे में कुछ गलत मत सोचना। नंदिनी कहती है मैं जानती हूँ मालकिन बहुत अच्छी है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप सबके साथ होली नहीं खेल रहे? वो कहता है कि गया था होली खेलने के लिए, लेकिन काले रंग के सिवा कोई रंग नजर ही नहीं आया। रंगों से तो जैसे मेरी पहचान ही खत्म हो गई है। ऐसे लगता है जैसे अब मैं रंग पहचान भी नहीं पाऊंगा कभी। नंदिनी कहती है कि रंगों को पहचानने के लिए नजर की क्या जरूरत है, उसे तो महसूस किया जाता है। उसके कपड़े पर पीला रंग डाल देती है और कहती है अच्छा बताइए, सूरज का कौन सा रंग होता है, धूप का कौन सा रंग होता है? दर्श कहता है कि पीला। कहती हाँ, वही रंग मैंने आपके कपड़ों पर डाला है। उसके बाद नीला रंग उठाती है। कहती है आसमान का बरसते हुए पानी का कौन सा रंग होता है? दर्श कहता है कि नीला। कहती है बस वही रंग अब आपके कपड़ों पर मैं डाल रही हूँ। उसके बाद बोलती है अब एक बहुत ही खास रंग डाल रही हूँ, प्यार का रंग होता है ये, माँ की ममता भरे आंचल का रंग होता है ये। दर्श कहता है कि लाल रंग। वो कहती है हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके रंगों से पहचान खत्म हो गई है? वो उसके कपड़ों पर तीनों रंग डाल देती है और कहती है कि रंगों को पहचानने के लिए नजर की नहीं, नजरिए की जरूरत होनी चाहिए। अच्छा सोचिए कि अगर हम जलेबी के बारे में सोचें तो नारंगी रंग दिमाग में आता है ना, और वैसे ही ताजा दूध के बारे में सोचें तो कौन सा रंग आता है? मेरी ढींगली उसी रंग की है। दर्श कहता है कि ढींगली सफेद रंग की है। नंदिनी कहती हाँ, गोरी गोरी सफेद रंग की है मेरी ढींगली। वो उसको जीवन का इतना सुंदर पाठ पढ़ाकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है मैं ये मिठाइयाँ यहाँ रख रही हूँ, आप मालकिन को बता दीजिएगा कि मैं मिठाइयाँ लेकर आई थी। दर्श कहता है कि अपनी मिठाइयों का टोकरा अलग रख देना, पहचानने में आसानी होगी। वो कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नंदिनी के हाथ की मिठाइयों का स्वाद ही अलग होता है, कोई भी पहचान सकता है। वो मिठाइयाँ रख के वहाँ से चली जाती है। दर्श मन ही मन सोचता है कि आज मिठाइयाँ नहीं, मिठास लेकर आई हो तुम मेरे जीवन में। नंदिनी घर के बाहर आ जाती है। उसके गांव के लिए नाव आधे घंटे में जाने वाली है। वो द्वारकाधीश को प्रणाम करती है और कहती है बस मेरा काम यहाँ पर खत्म हुआ। मन ही मन सोचती है कि ये दर्श साहब कभी कभी उदास क्यों हो जाते हैं। तभी उसकी नज़र राकला पर पड़ती है। वो देखती है, कहती है राकला ये जेल से बाहर कब आ गया, और उसके साथ ये लड़की कौन है? गुनबेन तो नहीं लगती है, ये निराली है जिसने राकला की बेल कराकर उसे जेल से बाहर निकलवा लिया है। निराली
को देखती है तो चौंक जाती है नंदिनी और सोचती है ये लड़की कौन है, इसे कहीं देखा है। फिर उसे याद आता है कि इसे तो उसने मालकिन के साथ देखा था और इसी लड़की से दर्श साहब की शादी होने वाली है। वो घबरा जाती है और सोचती है अरे ये लड़की तो दर्श साहब को धोखा दे रही है। राखला निराली का पति है, उससे कहता है त्योहार का दिन है, चलो बाइक में बैठ के एक राउंड लगा कर आते हैं। पहले तो निराली कहती है सब मुझे ढूंढेंगे, लेकिन उसकी बात मानकर उसके साथ चली जाती है। नंदिनी सोचती है कि मुझे दर्श साहब को सब कुछ बताना पड़ेगा, उनके साथ एक बार फिर से इतना बड़ा धोखा हो रहा है। राजवी होली के फंक्शन में दर्श का इंतजार करे, उसे यकीन है कि वो जरूर आएगा। उसके पति आकर कहते हैं कि उसे उसके हाल पर छोड़ दो, नहीं आना चाहता तो रहने दो ना। लेकिन तभी राजवी के कपड़ों पर कोई पिचकारी से रंग फेंक देता है। राजवी देखती है तो सामने शोभित खड़ा है, उसे बहुत गुस्सा आता है। कहती है मैंने कहा था ना कि आज के दिन कोई मुझ पर रंग नहीं डालेगा। लेकिन तभी शोभित सामने से हट जाता है और पीछे खड़ा है दर्श। ये रंग किसी और ने नहीं बल्कि दर्श ने डाला है अपनी माँ पर। माँ ये देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद दर्श अपनी माँ के ऊपर वाटर बैलून्स भी फेंकता है और माँ के साथ जमकर होली खेलता है। माँ खुशी से आकर अपने बेटे से लिपट जाती है। उसके बाद दर्श पूरे परिवार को रंग लगाता है, सबके साथ खूब होली खेलता है। माँ दर्श के कपड़े देखकर बोलती है लेकिन ये तो बता तू किसके साथ होली पहले खेल कर आया है। दर्श याद करता है नंदिनी को और कहता है कि माँ आज किसी ने रंगों से मेरी फिर से पहचान करा दी है। माँ को लगता है ये कोई और नहीं बल्कि निराली ही होगी, लेकिन ये तो नंदिनी है। दर्श पूरे मूड में आ चुका है, जी भर कर होली खेलता है, पूरे परिवार पर पिचकारी से रंग डालता है, तो कभी गुलाल लगाता है तो कभी बैलून्स फेंकता है। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। माँ अपनी देवरानी पारुल से कहती है कि ये सब कुछ निराली की वजह से हुआ है। वो कहती है कि दीदी जब निराली इस घर की बहू बनेगी ना तो मैं उस पर रौब गांठूंगी। मेरी छोटी बहन है लेकिन घर में हमेशा से उसकी ही चलती थी, अब मैं उसकी सास बनने वाली हूँ। राजवी बहुत खुश है और कहती है कि आज तो दर्श का मिजाज भी शायराना हो गया है। ऐसा मिजाज जब किसी का हो जाए ना तो समझ लो कि उससे प्यार हो गया है। वो दोनों सोचती निराली कहाँ है। पारुल उसको लाने घर के अंदर चली जाती है। तभी नंदिनी भी घर के अंदर आती है। उसे लगता है कि कैसे भी करके दर्श साहब को या मालिकों को ये बात बतानी पड़ेगी कि निराली बहन उन लोगों को धोखा दे रही है। तभी पारुल उसके सामने पड़ जाती है, पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कुछ बताना चाहती है लेकिन तभी वहाँ पर पहुँच जाती है मिसेस मेहता। पारुल कहती है कि आज त्योहार का दिन है इसलिए बिन बुलाए मेहमानों को भी हम यहाँ से नहीं भगा सकते, लेकिन आप कुत्ते की पूंछ की तरह है, टेढ़ी की टेढ़ी, बार बार आप यहाँ पर क्यों चली आती है। मिसेस मेहता कहती है मैं तो याद दिलाने आई हूँ कि 30 दिन का चैलेंज लिया था राजवी रावल जी ने कि अपने बेटे की शादी एक नॉर्मल लड़की से कराएंगे। आज 30 दिन होने जा रहे हैं, कहाँ है उनके बेटे की जिंदगी में आई कोई नॉर्मल लड़की। पारुल कहती है कि उसकी ज़िंदगी में लड़की आ चुकी है, मेरी छोटी बहन निराली, जो उसके साथ शादी करने जा रही है और वो बिल्कुल नॉर्मल लड़की है। मिसेस मेहता कहती है तो इसका मतलब आपकी बहन ने दर्श का बैंक बैलेंस देख लिया होगा, वरना कौन नॉर्मल लड़की भला उससे शादी करेगी। पारुल कहती है कि मेरी बहन दर्श की बहुत पुरानी दोस्त है, मैं उसे लेने जा रही हूँ, खुद ही देख लेना कि वो कैसी है। नंदिनी सोचती है कि आज एक बार फिर निराली बहन की वजह से कहीं मालिकों का अपमान ना हो जाए, वो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। राजवी बहुत खुश है कि निराली उसके बेटे की जिंदगी में एक बार फिर से उजाला लेकर आई है। वो कहती है बस ज्यादा सोच मत, शादी के लिए हाँ कर दे। लेकिन दर्श सोचता है कि माँ को सच्चाई पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। कैसे बताऊं कि निराली तो पहले से ही शादीशुदा है और वो अपने हस्बैंड से मिलने गई है। आज त्योहार के दिन अगर सच्चाई खुल गई तो माँ को कितना बुरा लगेगा। इधर हम देखेंगे कि नंदिनी निराली का कमरा ढूंढते ढूंढते उसके कमरे में पहुंच जाती है। सामने उसके कपड़े रखे हुए हैं, वो कुछ सोचती है और उसके कपड़े पहन लेती है। और हम देखेंगे कि पारुल निराली को ढूंढते ढूंढते कमरे तक पहुँचती है, निराली को आवाज़ देती है। निराली उसकी ओर पीठ करके बैठी हुई, ये निराली नहीं बल्कि नंदिनी है। उसने अपने पूरे चेहरे पर गुलाल मल लिया है जिससे कि उसे कोई पहचान ना पाए। बस आज इतना ही। अब कल हम देखेंगे कि नंदिनी जल्दी से दर्श को लेकर कमरे में आती है, कमरा बंद कर लेती है। दर्श उसे पहचान जाता है, कहता है कि नंदिनी तुम यहाँ पर
क्या कर रही हो। मिसेस मेहता एक बार फिर राजवी का अपमान करती हैं। राजवी मिसेस मेहता को लेकर निराली के कमरे की ओर आ रही हैं। बस आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।